वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनीषा। आज हम कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़ का चैप्टर 15 करेंगे, दैट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क्स। इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर कंप्लीट किए हैं उनकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ कंप्यूटर नेटवर्क। इनमें से कौन सी टर्म है जो कंप्यूटर नेटवर्क को डिस्क्राइब करती है? एंड द आंसर विल बी इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है, डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। नेक्स्ट, द मेन पर्पस ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क इज। कंप्यूटर नेटवर्क का मेन पर्पस क्या होता है? मेनली हम कंप्यूटर्स का नेटवर्क क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि हम डिवाइसेस को, रिसोर्सेज को शेयर कर सकें और आपस में डिवाइसेस कम्युनिकेट कर सकें। तो इसका हमारा आंसर क्या बनेगा? रिसोर्स शेयरिंग एंड कम्युनिकेशन। रिसोर्सेज क्या होते हैं? जैसे कि फाइल्स, प्रिंटर्स, सॉफ्टवेयर। जब इन सब चीज़ों को शेयर किया जाता है बिटवीन द मल्टीपल कंप्यूटर्स तब हम उसे बोलते हैं रिसोर्स शेयरिंग। और कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है डेटा की ट्रांसफर बिटवीन द कंप्यूटर्स। नेक्स्ट, इन नेटवर्किंग द टर्म नोड रेफर्स टू। नेटवर्किंग में जो टर्म नोड है उसका क्या मीनिंग होता है? उसका मीनिंग होता है एनी डिवाइस कनेक्टेड टू द नेटवर्क। कोई भी डिवाइस जब नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होता है तो उसे नोड बोला जाता है, चाहे वो एक राउटर हो, एक मॉडेम हो, एक प्रिंटर हो, एक कंप्यूटर हो। कोई भी डिवाइस है अगर वो कंप्यूटर के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है तो हम उसे क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा? बी, एनी डिवाइस कनेक्टेड टू द नेटवर्क। विच कॉम्पोनेंट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स टू फॉर्म अ नेटवर्क। अगर हमने कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करना हो, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना हो, तो हम कौन से कॉम्पोनेंट का यूज़ करते हैं? नेटवर्क मीडिया का। जो नेटवर्क मीडिया होता है ये टू टाइप्स का होता है, एक गाइडेड और एक अनगाइडेड। गाइडेड मीडिया को हम वायर्ड मीडिया बोलते हैं या फिर बाउंडेड मीडिया भी बोला जाता है। जो अनगाइडेड मीडिया होता है वो वायरलेस मीडिया होता है और वायरलेस मीडिया को हम अनबाउंडेड मीडिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी टू डिफाइन अ नेटवर्क। इनमें से कौन सी टर्म है जो नेटवर्क को डिफाइन नहीं करती? एंड द आंसर विल बी सिंगल आइसोलेटेड कंप्यूटर। नेटवर्किंग में मिनिमम हमारे पास 2 डिवाइसेस होने चाहिए जो आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, तब हम इसे नेटवर्क बोलते हैं। तो इसीलिए सिंगल आइसोलेटेड कंप्यूटर है जो नेटवर्क टर्म को डिफाइन नहीं करता। नेटवर्किंग में कम्युनिकेशन होती है, डिवाइसेस की आपस में इंटरकनेक्शन होती है और रिसोर्स शेयरिंग होती है। तो ये तीनों टर्म्स को नेटवर्क को डिफाइन करती हैं। सिंगल आइसोलेटेड कंप्यूटर नेटवर्क को डिफाइन नहीं करता। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क अकर्स थ्रू। जो कंप्यूटर नेटवर्क है उनमें से जब कंप्यूटर्स में कम्युनिकेशन होती है आपस में, वो किसके थ्रू होती है? थ्रू द प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स। इसके बारे में हम अलग से एक चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि जो कंप्यूटर नेटवर्क के साथ रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं वो बहुत सारे हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके लिए अलग से एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क कैन कंसिस्ट ऑफ। स्मॉलेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क में क्या हो सकता है? मिनिमम 2 कंप्यूटर्स। द एबिलिटी टू शेयर इंटरनेट फाइल्स एंड डिवाइसेस अमंग कंप्यूटर्स इज कॉल्ड। कंप्यूटर नेटवर्क की उस एबिलिटी को जिसमें इंटरनेट फाइल्स या फिर डिवाइसेस शेयर किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रिसोर्स शेयरिंग। क्योंकि जो इंटरनेट है, फाइल्स हैं, डिवाइसेस हैं, ये सारे क्या हैं? रिसोर्सेज हैं। जब इनको शेयर किया जाता है तो हम क्या कहते हैं? रिसोर्स शेयरिंग। नेक्स्ट, विच नेटवर्क एडवांटेज हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस स्टोर डेटा इन अ सिंगल लोकेशन। कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक एडवांटेज और होता है कि जो हमारा डेटा होता है अब उसे हम एक सेंट्रल लोकेशन पे स्टोर कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स उसी लोकेशन से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं एक सिंगल लोकेशन से। उस एडवांटेज को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। नेक्स्ट, विच नेटवर्क बेनिफिट अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू वर्क ऑन द सेम प्रोजेक्ट। एक कंप्यूटर नेटवर्क का और बेनिफिट होता है कि जो मल्टीपल यूजर्स हैं वो एक सिंगल प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, अलग अलग जगह पे बैठ के कर सकते हैं। उस नेटवर्क बेनिफिट को हम क्या बोलते हैं? कोलैबोरेशन। नेक्स्ट, विच बेनिफिट अलाउज एम्प्लॉयज टू एक्सेस ऑफिस रिसोर्सेज फ्रॉम रिमोट लोकेशंस। कौन सा बेनिफिट है जो अलाउ करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो ऑफिस के रिसोर्सेज हैं, ऑफिस के जो डिवाइसेस हैं उनको शेयर कर सकें बट किसी रिमोट लोकेशन पे बैठ पे। जैसे फॉर एग्जांपल उनका ऑफिस चंडीगढ़ में है, वो डेटा को एक्सेस कहाँ पे करना चाहते हैं? रिसोर्सेज को एक्सेस कहाँ पे करना चाहते हैं? बठिंडा में बैठ के। इस बेनिफिट को हम क्या बोलते हैं? रिमोट एक्सेस। नेक्स्ट,
शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस ऑफ अ नेटवर्क रिड्यूसेस। अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क पे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को शेयर करते हैं तो उसके साथ क्या होता है, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। एक सिंगल सॉफ्टवेयर जब मल्टीपल यूजर्स उसे यूज़ कर पाएंगे, अलग अलग यूज़र के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कम हो जाएगी। नेक्स्ट, इन नेटवर्किंग द एबिलिटी टू एक्सपैंड द सिस्टम इजिली इज कॉल्ड। कंप्यूटर नेटवर्किंग में जब हम सिस्टम को इजिली एक्सपैंड कर सकें, फॉर एग्जांपल जैसे करंटली अभी हमारे नेटवर्क में 10 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, अगर हम इजिली उसमें 5 और कंप्यूटर्स कनेक्ट कर पाएँ तो उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, स्केलेबिलिटी। नेक्स्ट, एक्सेसिंग डेटा स्टोर्ड ऑन अनदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू द नेटवर्क इज कॉल्ड। अगर कंप्यूटर नेटवर्क पे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, एक कंप्यूटर का डेटा दूसरे कंप्यूटर से अगर एक्सेस किया जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, डेटा शेयरिंग। नेक्स्ट, विच नेटवर्क टाइप इज टिपिकली लिमिटेड टू अ फ्यू मीटर्स एंड यूज्ड फॉर पर्सनल डिवाइसेस। कौन से नेटवर्क की जो टाइप है जो पर्सनल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है और जिसकी जो रेंज होती है फ्यू मीटर्स होती है, एंड द आंसर विल बी PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, विच नेटवर्क टाइप हैज़ द स्मॉलेस्ट ज्योग्राफिक कवरेज। कौन से नेटवर्क की जो ज्योग्राफिक कवरेज है सबसे कम है, एंड द आंसर विल बी PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका जो रेडियस होता है अप्रोक्सीमेटली अप टू 10 मीटर्स होता है। इसमें हम कौन सी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि जब हमने 2 मोबाइल्स को अगर आपस में ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट किया है तो अब हम उसे क्या बोलेंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, अ नेटवर्क कनेक्टिंग मल्टीपल कैंपसेस ऑफ अ यूनिवर्सिटी अक्रॉस अ सिटी। एक यूनिवर्सिटी के मल्टीपल कैंपसेस हैं, वो पूरी सिटी में फैले हुए हैं, आपस में अगर वो कनेक्टेड हैं तो उसे क्या, कौन सा नेटवर्क बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्योंकि जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है उसकी रेंज क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली विद इन अ सिटी होती है। विच नेटवर्क इज स्पेशली डिजाइंड फॉर स्टोरेज डिवाइसेस। कौन सा नेटवर्क है जो स्पेशली डिजाइन किया जाता है स्टोरेज डिवाइसेस के लिए, मींस उसमें जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, उसे हम बोलते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, विच नेटवर्क टाइप कवर्स एन एंटायर कंट्री। कौन सी नेटवर्क की टाइप है जो एंटायर कंट्री को कवर करती है, वाइड एरिया नेटवर्क। विच नेटवर्क इज कॉमनली यूज्ड फॉर ब्लूटूथ कम्युनिकेशन। ब्लूटूथ कम्युनिकेशन के लिए हम कौन सा नेटवर्क यूज करते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, अ लैन टिपिकली ऑपरेट्स विद इन अ मैक्सिमम रेंज ऑफ। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क की रेंज कहाँ तक की होती है, अ बिल्डिंग और अ कैंपस। नेक्स्ट, विच नेटवर्क टाइप इज यूजली प्राइवेटली ओन्ड। कौन से नेटवर्क की जो टाइप है यूजली प्राइवेटली ओन्ड होती है, मीन्स प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास वो नेटवर्क होता है, एंड द आंसर विल बी लोकल एरिया नेटवर्क। विच नेटवर्क टाइप इज मोस्ट सुइटेबल फॉर कनेक्टिंग वेरिएबल डिवाइसेस। वेरिएबल डिवाइसेस जैसे कि वॉच, अगर हमने वॉच को फोन के साथ कनेक्ट करना हो तो हम कौन से नेटवर्क का यूज करेंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क का, क्योंकि हम डिवाइसेस को किसके साथ कनेक्ट करते हैं, ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करते हैं। और जब हम डिवाइसेस को ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करते हैं तो कौन सा नेटवर्क की टाइप क्रिएट होती है, पर्सनल एरिया नेटवर्क की, क्योंकि जो ब्लूटूथ की रेंज होती है वो अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर्स तक ही होती है। उसमें जब डिवाइसेस कनेक्ट होंगे तो बहुत ज़्यादा छोटे एरिया तक ही उसकी रेंज होगी, इसीलिए हम उसे बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, विच नेटवर्क यूजेस सैटेलाइट्स एंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन लिंक्स। कौन सा नेटवर्क है जो सैटेलाइट्स के थ्रू कम्युनिकेट करता है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन लिंक्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि लीज्ड लाइंस का, फाइबर ऑप्टिक्स का। कौन से नेटवर्क में यूज़ किया जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क में, क्योंकि जो वाइड एरिया नेटवर्क की रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, कि इंटायर कंट्री होती है या फिर बिटवीन द जब कंट्रीज डेटा की कम्युनिकेशन होती है, जैसे कि इंटरनेट के थ्रू हम बिटवीन द कंट्रीज कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वो भी किस में आ जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क में। वो कम्युनिकेशन किसके थ्रू होती है, सैटेलाइट्स के थ्रू होती है। नेक्स्ट, अ नेटवर्क कवरिंग मल्टीपल बिल्डिंग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज। एक नेटवर्क है जो एक ऑर्गेनाइजेशन की मल्टीपल बिल्डिंग्स को कवर करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क। जैसे फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में आगे मल्टीपल कैंपसेस होते हैं, एक ही जगह पे एक ही ज्योग्राफिकल लोकेशन पे होते हैं सारे, लेकिन जो बिल्डिंग्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग बीटेक के लिए हो गई, एक बिल्डिंग साइंस डिपार्टमेंट की हो गई, एक बिल्डिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट की होगी। अगर वो सारी बिल्डिंग का जो नेटवर्क है वो एक है, सिंगल नेटवर्क है, तो वो उसे क्या बोलते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क। अगर एक सिंगल बिल्डिंग के अंदर, जैसे कि एक आर्ट डिपार्टमेंट के अंदर का कोई नेटवर्क है, वो सिर्फ आर्ट डिपार्टमेंट की बिल्डिंग को ही कवर करेगा, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। लेकिन अगर वो सारे कैंपसेस एक सिंगल ज्योग्राफिकल लोकेशन पे नहीं है, फॉर एग्जांपल
एक सिटी में अलग अलग जगह पे वो कैंपसेस बने हुए हैं, थोड़ी दूरी पे हैं, 10-15 किलोमीटर की दूरी में कैंपसेस हैं, तो वो किस नेटवर्क के अंडर आ जाएंगे? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर। लेकिन अगर एक सिंगल ज्योग्राफिकल लोकेशन पे अलग अलग बिल्डिंग है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे हैं, जैसे 100 मीटर की दूरी पे दूसरी बिल्डिंग है, 200-250 मीटर की दूरी पे दूसरी बिल्डिंग है, अगर इस टाइप के नेटवर्क होंगे तो वो कैंपस एरिया नेटवर्क में आएंगे। नेक्स्ट, अ लैंड टिपिकली यूजेस विच कम्युनिकेशन मीडियम, जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो कौन से कम्युनिकेशन मीडियम का यूज करता है? इथरनेट केबल्स का। नेक्स्ट, विच नेटवर्क टाइप इज डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर हाई स्पीड स्टोरेज एक्सेस, स्टोरेज को हाई स्पीड पे एक्सेस करने के लिए किस टाइप के नेटवर्क का डिजाइन किया जाता है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क का। नेक्स्ट, विच नेटवर्क इज जनरली ओन्ड बाय टेली कम्युनिकेशन कंपनीज, वाइड एरिया नेटवर्क। विच नेटवर्क टाइप टिपिकली हैज़ द हाइएस्ट डेटा ट्रांसफ़र स्पीड, कौन से नेटवर्क में जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है? वाइड एरिया नेटवर्क में, क्योंकि जो वाइड एरिया नेटवर्क्स होते हैं उसमें जो डेटा ट्रांसफ़र होता है ज़्यादातर हाई स्पीड लीज लाइन वायर्स के थ्रू या फिर सैटेलाइट्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट, अ ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स टुगेदर, मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स, छोटे छोटे बहुत सारे नेटवर्क्स को आपस में एक सिंगल ग्लोबल नेटवर्क ने कनेक्ट किया हुआ है, उस ग्लोबल नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट। एन इंटरनल नेटवर्क स्ट्रिक्टर टू ऑथोराइज्ड यूजर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज, एक नेटवर्क ऐसा होता है जिसको सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑथोराइज्ड यूजर्स ही यूज कर सकते हैं, कोई और यूज नहीं कर सकता, उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? इंट्रानेट। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ नेटवर्क अलाउज ऑथोराइज्ड आउटसाइडर्स लाइक वेंडर्स और पार्टनर्स एक्सेस टू अ पोर्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल नेटवर्क, एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का एक इंटरनल नेटवर्क है, उसको उसके सारे ऑथोराइज्ड एम्प्लॉयज़ यूज़ कर सकते हैं, बट साथ ही साथ में उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा लोगों को, वेंडर्स को या फिर पार्टनर्स को भी अपना नेटवर्क अगर यूज़ करने की अथॉरिटी दे दी है तो उस नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा नेट। नेक्स्ट, an organization's internal website that is only accessible to employees is an example of, एक ऑर्गेनाइजेशन की एक इंटरनल वेबसाइट है जिसको सिर्फ और सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ ही यूज़ कर सकते हैं, तो वो किसकी एग्जाम्पल हो जाएगी? एन इंट्रानेट की। नेक्स्ट, VPN इज एब्रीवेटेड एज, VPN का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट, विच टेक्नोलॉजी इज यूज टू कनेक्ट एन इंट्रानेट, इंट्रानेट को कनेक्ट करने के लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं? इंट्रानेट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि दैट पर्टिकुलर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर उसके लोग ही उस नेटवर्क को यूज़ कर पाएँ, कोई और ना यूज़ कर पाए। लेकिन जो प्राइवेट नेटवर्क ये होता है, इंट्रानेट होता है, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स ही होते हैं, मीनिंग कि जो पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं उसका कुछ पार्ट प्राइवेट कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको कोई और यूज़ नहीं कर पाता, इसीलिए इसके अंदर टेक्नोलॉजी क्या यूज़ होती है? पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स। नेक्स्ट, द मेन पर्पज ऑफ अ VPN इज टू, जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है उसका मेन पर्पज क्या होता है? प्रोवाइड सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर पब्लिक नेटवर्क्स, पब्लिक नेटवर्क्स के ऊपर सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो टेक्नोलॉजी होती है इसी का यूज़ करके पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स के ऊपर एक प्राइवेट नेटवर्क बना दिया जाता है जिसे हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं। एक्चुअल में फिजिकली कोई भी प्राइवेट नेटवर्क एग्जिस्ट नहीं करता, वर्चुअली क्रिएट किया जाता है, वो फंक्शन इस तरीके से करता है जैसे कि वो प्राइवेट हो, बट एक्चुअल में वो प्राइवेट नेटवर्क नहीं होता, वो पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम ही होता है जिसमें कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स को यूज़ कर दिया जाता है कि वो फंक्शन ऐसे करें कि जैसे वो प्राइवेट नेटवर्क हो। नेक्स्ट, अ VPN अलाउज यूजर्स टू, VPN यूजर्स को क्या अलाउ करता है? एक्सेस प्राइवेट नेटवर्क्स सिक्योरली ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर प्राइवेट नेटवर्क्स को सिक्योरली यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट, WLAN स्टैंड्स फॉर, WLAN क्या होता है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, WLAN जनरली यूजेस विच स्टैंडर्ड, जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो जनरली कौन से स्टैंडर्ड का यूज़ करता है? IEEE 802.11, IEEE की फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ये 802.11 किसके लिए होता है स्टैंडर्ड?
वायरलेस नेट लोकल एरिया नेटवर्क्स के लिए। जो 802.3 होता है ये वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क्स के लिए होता है, जिसे हम इथरनेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट, विच डिवाइस अलोज वायरलेस डिवाइस टू कनेक्ट टू अ वायर्ड नेटवर्क। एक डिवाइस है जो वायरलेस है बट वो वायर्ड नेटवर्क के साथ अगर कनेक्ट करना चाहता है तो हम कौन से डिवाइस का यूज़ करते हैं? एक्सेस पॉइंट का। नेक्स्ट, WLAN इज मेनली यूज्ड फॉर, जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है इसे हम वाईफाई भी बोलते हैं। वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। ये इसका मेनली काम क्या होता है? शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्किंग को प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, विच एक्सेस मेथड इज यूज्ड इन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स में कौन सा एक्सेस मेथड यूज़ किया जाता है? एक्सेस मेथड बेसिकली क्या होता है? ये एक टेक्निक होती है या फिर हम प्रोटोकॉल कह सकते हैं, जो यूज़ किया जाता है, जो कंट्रोल करता है कि डेटा नेटवर्क में कैसे ट्रांसफ़र होगा, कैसे स्टोर किया जाएगा और कैसे डेटा को एक्सेस किया जाएगा। इस टेक्निक को हम बोलते हैं एक्सेस मेथड। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में कौन सा एक्सेस मेथड यूज़ किया जाता है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में हम यूज़ करते हैं कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। जो ये मेथड है कोलिजन को अवॉइड करता है। कोलिजन क्या होता है? जब मल्टीपल नोड्स एक ही बार में सारी नोड्स डेटा को सेंड करना स्टार्ट कर देंगी तो नेटवर्क पे जो ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, डेटा आपस में कोलाइड हो जाता है, जो हमारा नेटवर्क है वो क्रैश भी हो सकता है। इस टाइप की कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए, जिसे हम कोलिजन बोलते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए हम कौन से मेथड का यूज़ करते हैं? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। और जो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन मेथड होता है ये इथरनेट्स में यूज़ किया जाता है। अभी हमने पढ़ा था ना IEEE 802.3 स्टैंडर्ड जो फिजिकली कनेक्टेड लोकल एरिया नेटवर्क्स के लिए होता है, उसमें हम CSMA-CD कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन मेथड को यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है? कोलिजन पहले डिटेक्ट किया जाता है बट कोलिजन को अवॉइड नहीं किया जाता। नेक्स्ट, वाईफाई इज अनदर नेम फॉर, जो वायरलेस फिडेलिटी है वाईफाई की फुल फॉर्म होती है, ये किसके लिए किसका नाम है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का। नेक्स्ट, इथरनेट इज अ टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर। इथरनेट टेक्नोलॉजी है किसके लिए यूज की जाती है? लोकल एरिया नेटवर्क्स के लिए। इथरनेट इज स्टैंडर्डाइज बाय, जो इथरनेट है लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं वो उसमें कौन सा स्टैंडर्ड यूज किया जाता है? IEEE 802.3। नेक्स्ट, विच केबल इज कॉमनली यूज्ड इन इथरनेट लैन्स। इथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क्स में कौन सी केबल को यूज करते हैं हम? इसका आंसर बनेगा ऑल ऑफ दिस। कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल, तीनों टाइप की केबल्स को इथरनेट लैन्स में यूज किया जा सकता है। इसका आंसर ऑप्शन पे डिपेंड करता है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन थी, सारी जो ऑप्शन थी वो वायरलेस नेटवर्क की थी, सिर्फ एक ऑप्शन थी इथरनेट केबल की, तो वहां पे हमारा आंसर इथरनेट केबल बन गया था। यहाँ पे सारी ऑप्शन केबल्स की दी हुई हैं, तो सारी की सारी टाइप की केबल्स ही हम इथरनेट्स में यूज कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली ओल्ड इथरनेट का पूछा जाए, ओल्ड इथरनेट में हम कोएक्सियल केबल को यूज करते थे। अभी जो करंटली इथरनेट में हम केबल्स को यूज करते हैं ज़्यादातर ट्विस्टेड पेयर केबल्स को यूज करते हैं। जो हाई स्पीड लोकल एरिया नेटवर्क्स, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हाई स्पीड लोकल एरिया नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा स्टैंडर्ड नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें हम फाइबर ऑप्टिक केबल्स को यूज करते हैं। इसीलिए तीनों टाइप की केबल्स हम इथरनेट लैन्स में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इथरनेट ऑपरेट्स एट विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल। OSI एक मॉडल है, फ्रेमवर्क है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल होता है। ये कंप्यूटर नेटवर्क्स फील्ड में यूज़ किया जाता है। इसके बारे में हम अलग से एक चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी यहाँ पे आप इतना समझ लो, जो ये मॉडल होता है इसमें टोटल 7 लेयर्स होती हैं। जो सबसे पहली लेयर होती है वो फिजिकल लेयर होती है, सेकंड पे डेटा लिंक लेयर होती है, थर्ड पे नेटवर्क लेयर होती है, फोर्थ पे ट्रांसपोर्ट, देन सेशन, फिर प्रेजेंटेशन और फिर एप्लीकेशन लेयर। ये टोटल 7 लेयर्स होती हैं। हर एक लेयर पे अलग अलग टाइप के डिवाइसेस और प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं। यहाँ पे उन्होंने पूछा है जो इथरनेट है वो कौन सी लेयर पे वर्क करता है। इथरनेट दोनों फर्स्ट जो लेयर्स होती हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर, दोनों लेयर्स पे काम करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा? फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर। नेक्स्ट, वीडियो में हमने आज जितनी भी कंप्यूटर नेटवर्क की टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है उनके बारे में यहाँ पे एक शॉर्ट समरी है, इसको भी आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना। सबकी फुल फॉर्म्स को याद कर लेना, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। सबसे पहले इसमें क्या है? पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क का जो जियोग्राफिकल कवरेज हो रहा होता है वो सबसे कम होता है। अप्रोक्सीमेटली अप टू 10 मीटर के रेडियस में ही हम डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए? ब्लूटूथ का। नेक्स्ट होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का जो कवरेज हो रहा होता है अप टू अ बिल्डिंग होता है।
WLAN, ये भी एक लैंड बेस्ड वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है, इसे हम वाईफाई बोलते हैं। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स होते हैं जो उसका कवरेज एरिया होता है अप्रोक्सीमेटली अप टू अ सिटी होता है। नेक्स्ट होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का जो कवरेज एरिया होता है एंटायर कंट्री भी हो सकता है, और बिटवीन द जब कंट्रीज हम डेटा को कम्युनिकेट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तब भी हम उसे वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। बेसिकली ये पूरे ग्लोब को अपने अंदर कवर कर लेता है। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, इंटरनेट है। नेक्स्ट है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स में हम ज़्यादातर स्टोरेज डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं ताकि हाई स्पीड के साथ डेटा को एक्सेस किया जा सके। नेक्स्ट है कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क में क्या होता है, एक ही कैंपस की मल्टीपल जब बिल्डिंग होती है एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में, अगर कैंपस है जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अगर उन सबको आपस में कनेक्ट करना हो थ्रू अ सिंगल नेटवर्क, तो हम क्या जनरेट करते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क का जो ज्योग्राफिकल कवरेज एरिया होता है लोकल एरिया नेटवर्क से ज़्यादा होता है, बट मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से कम होता है। नेक्स्ट VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को हम क्यों यूज़ करते हैं, सिक्योर कनेक्शन के लिए पब्लिक नेटवर्क पे। पब्लिक नेटवर्क पे अगर हमने एक प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करना हो ताकि सिक्योरली उस नेटवर्क को यूज़ किया जा सके, तो हम कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का। अगर पूछा जाए कि जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हैं क्या एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, एक्चुअल में ऐसा कोई भी प्राइवेट नेटवर्क एग्जिस्ट नहीं करता, होते वो पब्लिक नेटवर्क्स ही हैं। उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ सेट ऑफ रूल्स इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं कि वो बिहेव एज अ प्राइवेट नेटवर्क करते हैं। अदरवाइज वो एक पर्टिकुलर प्राइवेट नेटवर्क नहीं होता, वो पब्लिक नेटवर्क ही होता है। उसका कुछ पार्ट एज ए प्राइवेट नेटवर्क यूज कर लिया जाता है, उसे हम बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. Do not forget to like, comment and share. Subscribe for more updates. Thank you.